लेकिन हम आते हैं उस पर जहां पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं और इतने ऐसे ऐसे सवाल मतलब पूछते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे हम बोलते हैं कि जो आजकल के जेंजी बच्चे उनकी रील्स वील्स बहुत आ रही हैं। आपने सारे जेंजियों को घर बिठा दिया। जैसे स्क्रॉल करो सुबह, मतलब सुबह जैसे इंस्टाग्राम खोलो, गुरुजी मेरी बेटी पढ़ती नहीं, तुरंत ही आपका कोई आएगा, फिर एक गाना लगेगा और हंसते हुए हम उठते हैं। मतलब गुरुजी आज मतलब ये हो गए 3-4 महीने, तब से सारा सोशल मीडिया आपने टेक ओवर कर लिया है। फनी इतनी चीजें, मतलब ऐसे ऐसे लोग सर, कोई बताइए ना कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी किसी की समस्या जो आपने कहा कि यार ये कैसे समस्या ले आए। क्या है वहाँ पे ना हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम चलता है। कोई भी आता है तो वहाँ माइक दे दिया जाता है, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए। यदि हमसे बनेगा तो आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, नहीं बनेगा तो राधे राधे। तो वहाँ पे लोग पूछते हैं जिसको जो पूछना है कि हमारी ये समस्या है, ये हमसे जो बनता है समझा देते हैं। तो यही चलता है। तो किसी का हमने तो पूछ लिया, वो लाइव चलता है और प्रोग्राम लाइव, करेक्ट। तो फिर उससे लोग निकाल लेते हैं अपने अपने मतलब की चीज, सारा ही निकाल लेते हैं सारा। गुरुजी मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, जब देखो मंजन करते रहते हैं, है ना? वो भी कितना फनी था, गुल मंजन करते हैं, मंजन करते रहते हैं यार, बहुत है ना? और लोग इतने भोले हैं। ये देखिए हमने सबने देखा हुआ है। यहाँ से पता चलता है कि हमारी जनता कितनी भोली है। उन्हें बस अपने समस्याओं का समाधान चाहिए और वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी सारी समस्याएं लेकर बैठ जाते हैं। एक बच्ची, एक लड़की का भी था कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे माँ बाप हमें पढ़ा नहीं रहे। फिर उसकी माँ खड़ी हुई, वो पकड़ती, अरे गुरुजी ये फेल हो गई थी। फिर पता चला वो पढ़ाने जाते थे। वो कहता है पढ़ा रहे, फेल हो गई थी। लेकिन बहुत इतना एंटरटेनिंग लग जाता है आपको। एक हैशटैग पूकी बाबा कहा जाता है, आपको पता है? जी। तो वो क्या मतलब क्या होता है? पूकी मतलब प्यारा। जैसे पोकेमोन। पूकी, हाँ। ओहो, अच्छा, क्या तो ये आजकल के ही बच्चों ने दिया होगा ना। तो लोगों का प्यार है ये, जो जितने हमारे युवा भाई बहन हैं वो सब ने प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। सच में मैं सबके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। मैं कहूँगा कि प्लीज आप ऐसे ही रहना, आप बदलना नहीं। क्योंकि आप हमको ऐसे इतने प्यारे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं। और आपकी बातें, क्या होता है ना कि आप जब परेशान होते हो ना, और अगर आपको ज्ञान के साथ थोड़ी हंसी मिल जाए ना, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है, हंसी बहुत कम मिल रही है। मतलब मैं कहूँ कि आपको सुनने का मजा आता है। ऐसा लगता है कि इसका जवाब दिया, अभी ये आंटी खड़ी होकर कुछ पूछेगी, फिर उनका ये जवाब आएगा। मतलब कहते हैं ना कि कई लोग ना सत्संग में जाके ऐसे होते गए, राधे राधे, जब राधे राधे कहो ना, राधे राधे, वो ऐसे करते हैं। और आपके सत्संग में सब ऐसे होते हैं कि मुझे माइक मिले, मुझे माइक मिले। कभी ऐसा हुआ गुरुजी किसी ने ऐसा सवाल पूछा हो, आपकी भी हंसी निकल जाती? बहुत बार लोग सवाल करते हैं तो हंसी आई जाती है। पति पत्नी के केस बहुत आते हैं ना? हाँ, पति, मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास पति पत्नी वाले केस आ जाएं तो सारे तलाक बंद हो जाएंगे। मैं तलाक नहीं होने दूंगा। सारे डिवोर्स बंद हो जाएंगे। क्या बात है। एक बार मैंने कहा कि एक बार आप तलाक लेने के पहले, डिवोर्स लेने के पहले एक बार दोनों लोग मेरे सामने आके बैठ जाओ। 1 घंटे में आपकी जिंदगी ना सवर जाए तो कह देना, सिर्फ 1 घंटा दीजिए। क्या बात है। तो तलाक लेने के पहले कोई एक बार मेरे पास आ जाए, पति पत्नी दोनों, तो उनकी तलाक रुक जाएंगे। और लाखों लोगों की कथा के दौरान तलाक रुके हैं। सही कहा। लाखों लोगों ने शराब छोड़ी, गुटखा छोड़ा, नशा छोड़ा। और डिप्रेशन के तो लाखों लोग बिना डॉक्टर, बिना टैबलेट, बिना इंजेक्शन के डिप्रेशन की बीमारी खत्म सत्संग से। आप मेरे सामने 7 दिन बैठ जाइए, डिप्रेशन छू मंतर हो जाएगा। सही कहा, सही कहा। और ये डिप्रेशन हमने सुना ही नहीं था तब तक जब तक हमारे दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप सत्संग में जाते थे। सत्संग से जुड़े रहेंगे तो डिप्रेशन होगा ही नहीं। मैं खुद सत्संग छोड़ दिया आज की यूथ ने, करेक्ट, और वो गलत राह पर चल पड़े। यूथ ने तो छोड़ा ही छोड़ा है, माँ बाप ने भी छोड़ दिया। हाँ, माँ बाप ने भी छोड़, हमारे माँ बाप ने भी सत्संग छोड़ दिया है। पहले तो शाम को 5 बजे मंदिर जाना होता था, वहाँ कथा सुनते थे। कथा में हर दिन कोई ना कोई एक बोध मिलता था, वो बोध घर पे आके अपने बच्चों को सुनाते थे, डिस्कस होती थी बातें, कुछ होता था, या बच्चे जाते थे बाल संस्कार केंद्र। पहले क्या था ना, सावन का महीना आता था ना, तो पूरे गांव में सबके घर रामचरितमानस का पाठ होता था। सही कहा। पूरे गांव में सार्वजनिक रामचरितमानस को पार्टी यार, सावन आ गया। देखने वालों में से कितने लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है?
पढ़ा तो बहुत दूर की बात, सुना भी नहीं आजकल क्या है कि समय मिला तो पार्टी करने चले गए, किटी पार्टी, फलानी पार्टी, ये है ना, मॉलों में चले गए, वार में चले गए और ना जाने क्लबों में चले गए। पहले के लोग क्या करते थे, साथ में बैठ के ना रामचरितमानस का पाठ करते, फिर उसमें ना राम जी के बारे में डिस्कस करते, रावण के बारे में डिस्कस करते, है ना, और सबरी के बारे में डिस्कस करते, आत्मचिंतन करते, आज तुमने क्या सीखा, आज तुमने क्या पाया। बच्चों से पूछते थे, सही कहा। बेटा बताओ रावण ने सीता माँ को क्यों चुराया, बेटा बताओ शबरी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि राम घर चले गए शबरी के। तो बच्चे ना दिमाग लगाते थे कि क्या क्या, वो पढ़ते थे, वो पढ़ते थे। सही कहा। वो इसका आंसर ढूंढने के लिए पहले गीता प्रेस की एक पुस्तक आती थी, कल्याण। जी, नाम सुना आपने कभी? पहले आज के 20 साल पहले तक घर घर कल्याण नाम की पुस्तक पढ़ी जाती थी। 30 साल पहले ले कल्याण गीता प्रेस से एक पुस्तक आती है, आज भी आती है। अच्छा। उसमें सारे वेदों पुराणों के रहस्य और कथाएं बढ़िया। पहले टीवी नहीं थी, सही, मोबाइल नहीं था, लोगों को समय गुजारना था, कहाँ गुजारें, तो गीता प्रेस की कल्याण पढ़ करके पहले उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद्र जी का गबन गोदान, पंच परमेश्वर, ये कहानियां, पहले कहानियां और उपन्यास और ग्रंथ लोग इन्हीं को पढ़ते थे। सही कहा। और पढ़ के ना केवल पढ़ते नहीं थे, जो पढ़ते थे उस सत्य को जीते थे, उस राह पर चलते थे। पहले के लोगों में ना कहते ना, पहले घर कच्चे थे, कच्चे घर समझते हैं ना, मिट्टी के खप्पर वाले। पहले घर कच्चे थे पर रिश्ते पक्के थे, आज घर पक्के हैं पर रिश्ते बहुत कच्चे हैं। बहुत सही, बहुत सही कहा। पहले जब पानी बरसता था ना तो पानी टप टप अंदर टपकता था घर के अंदर, जी, है ना पूरा। हमारी माँ बताती थी कि जब बारिश होती थी ना बेटा तो हम दूसरों के घर में जाके सोते थे, पूरा घर गीला हो जाता था। पानी खप्पर वाला था तो अंदर खप्पर टूट जाते थे या फिर खिसक जाते थे तो पानी अंदर। तो ये दिन हमने देखे हैं, वो गरीबी हमने देखी है। और उस दौर में ना पहले के लोग ऐसे रह के भी बड़े खुश थे, पहले प्रसन्नता थी। आज सब कुछ होके भी ना लोग उदास हैं, खिन्न हैं। और ऐसी स्थिति तो आज जो डिप्रेशन में लोग हैं उनकी ऐसी स्थिति तो है भी नहीं कि उनका छत टपक रही है। हाँ। वो तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख पगार कमा रहे हैं, फिर डिप्रेशन में है। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत अजीब बात लगती है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।